शामली जनपद की होनहार बेटी सावी जैन ने पूरे देश में जिले का नाम रोशन कर दिया। सावी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें कुल 500 में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं। सावी शामली के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है, जिसने अपने स्कूल की परंपरा को जारी रखा। आपको बता दें, इससे पहले भी इसी स्कूल की 2 छात्राएं देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। सावी ने बताया कि उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तकों को कई बार पढ़ा और अपनी गलतियों से सीखकर उनमें सुधार किया। सावी का कहना है कि वे आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। सावी ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और अपनी मेहनत को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर परिजन और शहरवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और स्कूल में भी खुशी का माहौल है। जान बेटा, सावी जैन। आपका रिजल्ट आया है, कितने नंबर आपको मिले, कैसे इतने अंक आपने प्राप्त किए, क्या मेहनत की और कैसे क्या सोच रही हैं? सर, मुझे 499 मार्क्स प्राप्त हुए हैं 500 में से। और इसके लिए स्ट्रैटेजी मैंने बहुत सिंपल रखी थी। मैंने पहले एनसीईआरटीज़ को गो थ्रू किया, एनसीईआरटीज़ को थोरली 2 या 3 बार पढ़ा ताकि मुझे उसका 90% चीज़ें याद हो जाए। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जैसे पिछले साल के पीवाईक्यूज हो गए या फिर कोई और क्वेश्चन बैंक्स हो गए, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, उन सब की प्रैक्टिस की। तो उस प्रैक्टिस से मुझे अपनी गलतियों का पता चला कि कहाँ कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे आते नहीं हैं, कम आते हैं या उनमें मेरी गलतियाँ हैं छोटी सी भी। तो मैंने उस टेस्ट से ये पता किया। उसके बाद मैंने दोबारा बुक खोली और उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ा, उनको समझा और अपनी गलतियों को दोबारा रिवाइज किया। उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस करे, पीवाईक्यूज करे, उससे मेरी गलतियां कम होती गई। आप इतने मार्क आए हैं, उसके साथ आपने यहाँ पहुँचोगे आप? नहीं सर। तो किसको प्रेरणा मानती है आप यहाँ पहुँचे, इतने मार्क्स आए, क्या प्रेरणा रही आपकी? सर, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, एडमिनिस्ट्रेटर सर और डायरेक्टर सर, सब ने मुझे प्रेरणा दी है, सब ने मुझे बूस्ट किया है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, मुझे ये प्रेरणा दी है कि मैं यहाँ। अच्छा कविता जी, आपकी बेटी ने इंडिया टॉप किया सीबीएसई बोर्ड में, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, सारी मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, आप माँ हैं बच्ची की? हाँ। ठीक है, आपका किस तरीके से कितना संघर्ष बच्ची के साथ में रहा? बच्चों के साथ तो माँ बाप का पूरा संघर्ष होता है, लेकिन जब अगर संघर्ष इस तरह से सफल हो जाए तो संघर्ष के सारा फल मिल जाता है। जो हमने मेहनत की है बच्चों के साथ, वो हमारी सफल हो गई। अच्छा, पढ़ने लिखने का क्या इसका रूटीन रहता था घर पर? नॉर्मली मतलब 4-5 घंटे पढ़ती थी, अपने मन से पढ़ती थी, मुझे कहना नहीं पड़ता था इसको पढ़ने के लिए। जब इसको पढ़ना होता था तो खुद रात को भी उठ के पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, आप मोटिवेट करते थे कभी नहीं, इतना तो मुझे, इतना तो माँ को कहना ही पड़ता है कि पढ़ लो बच्चों, बेटा पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इसके साथ। अच्छा, ये सोचा था कभी कि इस तरीके का पल आएगा जीवन में? उम्मीद तो थी, अपनी बेटे बच्चों को पता तो हर पेरेंट्स को होता है। तो 10th में भी इसने टॉप किया था सेंट फ्रांसिस में। हाँ जी, तो उम्मीद तो थी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसकी तो खुशी अलग है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, क्या आपकी बेटी बस यूपीएससी के एग्ज़ाम देगी, आईपीएस बनना चाहती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, जो ये चाहती है। अच्छा अंकित जी, आपकी बेटी ने इंडिया टॉप किया है आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मतलब उसकी मेहनत का फल है। हमें एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ ऐसे ही नंबर लाएगी, और बस ये तो ऊपर वाले ने भी हमारी भी सुनी है, उसकी भी सुनी है। मेहनत के अनुरूप उसको फल मिला है। अच्छा, घर पे कैसा रूटीन सावी का रहता था, किस घर तरीके पे से? रूटीन इसका नॉर्मल रूटीन था। स्कूल से गई है, थोड़ा सा आराम किया, फिर पढ़ने बैठ गई, फिर शाम को दोबारा से मतलब रात लेट नाइट पढ़ लेती है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेती है। पढ़ने में ये अपने आप हमें इसको खुद ही बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ना है, इसको अपने अंदर से ही है कि नहीं, जो भी करना है वो करना ही है। अच्छा, पढ़ाई में कभी सावी को कोई प्रॉब्लम होती थी, आपसे शेयर करती थी? पढ़ाई में मेरा शॉपकीपर हूँ मैं, तो मेरा टाइम तो दुकान पे निकलता था, पर इसकी मम्मी ने ज़रूर इसको 4th 5th तक इसकी मम्मी ने ही इसको लाइन पे रखा है। और रखने के बाद ये अपने आप ही 5th के बाद तो ये अपने आप ही चली है, और ये यहाँ तक है अपने टीचरों की मेहनत से है, अपनी मेहनत से है खुद की। तो अब क्या आशा अपनी बेटी से आपको है? बस सिविल सर्विसेज के लिए ये बोल रही है। हमने तो इसको 10th के बाद बोला था पीसीएम ले लो, इंजीनियरिंग लाइन चुन लो, पर इसने तभी कह दिया था कि नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है।